वृंदावन में जन्माष्टमी के दिन हुआ महादेव का अनोखा बड़ा चमत्कार, जिसे देखकर सारा वृंदावन कांप उठा। शिव के भक्तों पर किया नागों ने हमला और किया सोने और पैसे से मालोमाल। वृंदावन मंदिर के पास दुकान करने वाले विशाल ने बताया कि यहाँ मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर एक वृद्ध महिला पिछले 25 वर्षों से बैठती आ रही है। पास ही में उसका घर है। हैरानी की बात तो यह है कि वह औरत ने पिछले 25 वर्षों में कभी भी किसी के सामने हाथ तक नहीं फैलाया। ना तो कोई उसके परिवार में है और ना ही वह कोई काम करती है। विशाल ने बताया कि वृंदावन दर्शन करने आने वाले श्रद्धालु उसे कुछ ना कुछ देकर जाया करते थे। फॉरेनर्स भी उसे काफी पैसे दिया करते थे, लेकिन वह औरत अपने हिस्से का उठाकर बाकी दूसरे लोगों में बांट दिया करती थी। लेकिन इस लॉकडाउन में उस महिला की किसी ने भी सार नहीं ली और अब जन्माष्टमी को उस महिला के साथ एक ऐसा चमत्कार हुआ कि उस महिला के पास पैसा और सोना ही सोना हो गया। और उस पैसे और सोने का जो उस महिला ने किया वह देखकर वृंदावन दंग रह गया। और यह सब कुछ देख के बड़े से बड़े अमीर आदमी को भी शर्म आ गई। विशाल ने कहा कि उस महिला को सारे रानी के नाम से जानते हैं। मैंने तो कभी उसे बोलते हुए नहीं सुना, लेकिन लोग कहते हैं कि वृंदावन में ही उसका घर है और उसके परिवार में उसके 2 बेटे, एक लड़की और उसका पति था। बात 30 साल से भी पुरानी है, जब रानी अपने परिवार के साथ रहती थी। यह बात सभी को पता थी कि रानी का सारा परिवार महादेव का अनन्य भक्त था। रानी की श्रद्धा महादेव में सबसे ज्यादा थी। शिव की कृपा से उस समय उनका कारोबार बहुत बढ़िया था और परिवार भी खुश था। एक बार महाशिवरात्रि के दिन सारा परिवार शिव पूजा के बाद अपने घर आया। उसी रात एक नाग ने उसके 2 बेटों और पति को डस लिया, जिस कारण उनकी मौत हो गई। बाद में समय के साथ उसकी बेटी भी गुजर गई, मगर कुछ लोग कहते हैं कि उसकी बेटी को भी उसी दिन ही सारे परिवार के साथ नाग ने डस लिया था और उसी दिन ही उसकी मौत हो गई थी। और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि सारे परिवार को जहर देकर मारा गया था, लेकिन असल सच्चाई किसी को भी नहीं पता। तब से अब तक रानी कुछ भी नहीं बोली, सिवाय हर हर महादेव और ओम के जाप के। पिछले 25 वर्षों से उसकी जुबान पर ओम का जाप ही चल रहा है और मन में शिव है। लोग कहते हैं कि रानी के पास बहुत पैसा है, क्योंकि उसे बहुत बार गरीबों में हजारों रुपए बांटते देखा गया है। हैरानी की बात तो यह है कि रानी वही खाती है जो लोग उसे देकर जाते हैं, और जब कुछ नहीं मिलता तो उसे 2-2 दिन भूखे भी रहना पड़ता। लेकिन खुद भूखे रहकर भी वह लोगों में हजारों रुपया बांटती थी। लोग कहते थे कि उसने श्रद्धालु और फॉरेनर से मांग मांग कर इतना पैसा इकट्ठा किया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। रानी पर महादेव की कृपा थी। उसके परिवार के साथ यह सब कुछ क्यों हुआ इस बात का तो नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि लॉकडाउन में वह काफी दिन भूखी रही, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं मांगा। और एक दिन वह किसी आश्रम के सामने से गुजर रही थी तो उसने देखा कि औरतों के आश्रम में लॉकडाउन के कारण पैसों की काफी जरूरत आन पड़ी थी, क्योंकि आश्रम की औरतों की जीविका वृंदावन में आने वाले श्रद्धालु ही थे, जो अब बिल्कुल बंद हो चुके थे। रानी ने जैसा सब कुछ देखा और वह सारे लॉकडाउन में गायब रही और किसी के सामने नहीं आई और अपने घर में शिव का जाप करती रही। और अब ठीक जन्माष्टमी के 2 दिन पहले वह एक बोरे में 5 लाख रुपए और सोना आश्रम में छोड़ आई। और आश्रम के लोग कहते हैं कि उन्होंने रानी को पहली बार बोलते सुना, और रानी ने आश्रम के लोगों से कहा कि यह महादेव का प्रसाद है, इसमें कभी भी कमी नहीं आएगी और मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ। रानी के एक पड़ोसी ने बताया कि जन्माष्टमी की एक रात पहले ही वह अपने घर की छत पर था और रानी अपने घर के आंगन में घूम रही थी कि अचानक ही रानी गायब हो गई और आज तक नहीं मिली। हर हर महादेव।